So see, what are the steps to be followed in redemption of preference shares? Redemption of preference shares, भाई प्रेफरेंस शेयर का पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा वापस देने का है, वापस पेमेंट करना है और शेयर ले लेना है, ठीक है। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड, व्हाट आर द स्टेप्स? सो simply everyone have to remember it. There are 5 steps which everyone have to follow. 5 steps. And what are those 5 steps? First one, before proceeding with redemption. What? First one is what? Before proceeding with redemption. First step. Second step है funds for redemption. पहले steps देख लो क्या क्या. Before proceeding with redemption, then funds for redemption. What? First, before proceeding with redemption, then what beta? Funds for redemption. After that, recording amount payable on redemption. Then भाई record कर लिया ना amount payable, तो payment करो ना यार, payment कर दो. अभी amount payable record किया तो payment तो करना पड़ेगा ना यार. So payment, and finally after redemption. After redemption. अब ये 5 स्टेप में है क्या वो देखते हैं हम लोग. चलो, ये तो अभी सिर्फ सेंटेंस रीड किया कि भाई ये 5 स्टेप है, बट वो 5 स्टेप में है क्या, व्हाट आर टू बी देयर. सो सी स्टेप बाय स्टेप. सो फर्स्ट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन. रिडम्पशन करने के पहले क्या देखने का, व्हाट वी हैव टू सी बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन. सो फर्स्ट you have to see that your all the preference shares must be fully paid up. प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए. ऐसा नहीं कि अभी समझो 1000 प्रेफरेंस शेयर्स है एट द रेट ऑफ 100 ईच, बट उसमें से खाली पेड अप कितना है रुपीस 80 पेड अप, 80 पेड अप. तो इनो चॉल पे 80 पेड अप नहीं, पूरा 100 पेड अप होना चाहिए. 100 पेड अप, पूरा जो फेस वैल्यू है ना वो पूरा पेड अप होना चाहिए. देन ओनली यू कैन प्रोसीड विथ योर रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स. सिंपल यार, और कुछ नहीं है. सिंपल सा फंडा है बिफोर प्रोसीडिंग विथ रिडम्पशन का. सो ये 100 फेस वैल्यू है, इधर 80 पेड अप है. अब बोलेगा सर ये तो 80 पेड अप है तो रिडम्पशन नहीं कर सकता. हम कर सकता है ना भाई. ये 20 रुपीज जो बाकी है ना उसका कॉल करो, कॉल देम, मतलब जो शेयर होल्डर्स है उनको कॉल करो, भाई आपका जो 20 रुपीज बाकी है फटाफट देके फुल्ली पेड अप करो. फुल्ली पेड अप करेगा तो ही रिडम्पशन होगा, आपका पूरा पैसा रिटर्न देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे. पहले 20 रुपया तो दे दो जो बाकी है, उसके बाद हम लोग आपका पूरा 100 रुपया देंगे, नहीं तो 1 रुपया भी नहीं देगा, 1 रुपया भी नहीं देगा. समझा? तो फर्स्ट वन इज व्हाट, बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन में फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, मेकिंग ऑल शेयर्स फुल्ली पेड अप. अगर फुल्ली पेड अप नहीं है तो फुल्ली पेड अप करो. करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉल मतलब फोन नहीं करते, उसका पूरा प्रोसीजर होता है, बराबर. लेटर देंगे सब कुछ, इवन कॉल करना हो तो कॉल भी कर लेंगे, और क्या. समझा कि नहीं? सो बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन में मेकिंग ऑल शेयर्स फुल्ली पेड अप सबसे पहला. उसके बाद अभी आपने कॉल किया, सामने वाले को बोला भाई आपका 20 रुपया, अभी 80 पेड अप है मतलब 20 रुपीज का कॉल बाकी है, 20 रुपीज का फाइनल कॉल करना पड़ेगा. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक अ फाइनल कॉल. फाइनल कॉल किया आपने कि भाई आपका पैसा बाकी है फटाफट दे दो. सामने वाला जो है ना वो दे ही नहीं रहा पैसा, वो पैसा पेमेंट ही नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा, हमारा दिमाग खराब हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, उसका शेयर थोड़ा रिमाइंडर भेजेंगे उसको, डायरेक्ट फॉरफीचर नहीं करेंगे, इतना भी एटीट्यूड अच्छा नहीं है, बराबर है. पहले रिमाइंडर भेजेंगे उसको, फिर भी नहीं माना तो हम उसका शेयर फॉरफिट कर देगा. फॉरफीचर कैंसिल कर देगा, कैंसिल सीधा, बराबर है. मालूम पड़ा, फॉरफिट कर दिया उसका शेयर, तो उसको नॉर्मल सी बात है, उसको पैसा हम रिटर्न देंगे नहीं, और जो पैसा उसने दिया है वो हमारे पास ही रहेगा, खत्म. तो फॉरफीचर मतलब बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन में सबसे पहला क्या करने का है अपने को, मेकिंग ऑल शेयर्स फुल्ली पेड अप. एंड देन सेकंड, अगर पैसा नहीं पे किया ना, कॉल करने के बाद पैसा नहीं पे किया तो हम उसका शेयर फॉरफिट कर देगा बाबा, फॉरफिट. समझा? क्लियर? तो पहला स्टेप समझा क्या, पहले वो बताओ. किसी को डाउट है तो बोले मेरा. सो सबका क्लियर हो गया? ठीक है, नो डाउट. ओके, चलो फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड. अभी नेक्स्ट स्टेप, अरे भाई रिडम्पशन करना है. इफ यू वांट टू
व्हाट, प्रोसीड विद द रिडम्पशन। तो रिडम्पशन के लिए तो पैसा भी तो चाहिए। अरे भाई पैसा वापस करने के लिए पैसा भी तो रहना चाहिए कंपनी के पास, है कि नहीं? तो कंपनी अब क्या देखेगा, फंड्स फॉर रिडम्पशन, फंड्स, पैसा देखेगा कितना फंड अपने पास कम पड़ रहा है, किधर से अरेंज करना है, एवरीथिंग। सो सेकंड स्टेप इज व्हाट, फंड्स फॉर रिडम्पशन, फंड्स फॉर रिडम्पशन। अब फंड्स के लिए क्या करेगा बच्चा, बेटा फंड्स के लिए क्या करेगा कंपनी, पैसा नहीं है ना, तो वो न्यू शेयर इशू करेगा, न्यू शेयर, बराबर है। फंड्स के लिए कंपनी शेयर इशू कर सकता है, बराबर है। अभी जैसे प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है तो उसके लिए वो इक्विटी शेयर इशू कर सकता है, इक्विटी शेयर इशू करेगा तो पैसा आएगा आएगा आएगा, मनी कम्स इन, कैश बैंक कम्स इन, सिंपल सा फंड, इशू ऑफ न्यू शेयर से फंड आएगा, सोर्सेस आएगा बेटा, राइट। और अगर न्यू शेयर से भी पैसा कम पड़ा ना तो क्या करेगा पता है, वो अपना जो एसेट्स है, एसेट्स, देयर मे बी एन एसेट्स, मे बी क्या हो गए, बराबर है। सो एसेट्स को भी सेल कर सकता है, कोई भी एसेट्स हो, फर्नीचर हो, मशीन हो, मशीन तो नॉर्मली ठीक है, अगर पुराना हो गया है तो फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट्स को भी सेल कर सकता है। इन्वेस्टमेंट किया किस लिए, रखने के लिए खाली, यही सब दिन के लिए करते हैं ना इन्वेस्टमेंट, की कभी जरूरत पड़ी तो इन्वेस्टमेंट को सेल ऑफ करके पैसा मिल जाएगा, दैट्स इट, सिंपल। सो सेकंड पॉइंट इज व्हाट, फंड फॉर रिडम्पशन। सो फंड के लिए हमको क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वन वी हैव टू इशू शेयर्स, न्यू शेयर्स, एंड सेकेंडली सेल ऑफ असेट्स, सेल ऑफ असेट्स, where furniture, machinery, whatever furniture, मतलब whatever assets will be there, और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी सेल करके आप पैसा ले सकता है, ले सकता है, ले सकता है, सिंपल, सिंपल है रे बाबा, सिंपल, नो हार्ड एंड फास्ट रूल इज दैट, समझा। तो ये सेकंड पॉइंट है, सेकंड प्रोसीजर, ये सेकंड प्रोसीजर भी आपके माइंड में रहना चाहिए, बोलने का नहीं, गॉट इट। नाउ सेकंड पॉइंट भी डन, सेकंड स्टेप्स भी डन, नाउ मूव टू द थर्ड स्टेप, third step. Now third step is what, recording amount payable on redemption, recording what, amount payable on redemption। बेटा रिडम्पशन के लिए अमाउंट पे करना है, तो कितना पे करना है, हाउ मच वी हैव टू पे ऑन रिडम्पशन, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना बेटा। सो फर्स्ट यू हैव टू व्हाट, पास द एंट्री फॉर अमाउंट पेबल, क्योंकि हम लोग करेंगे बेटा, अमाउंट पेबल कितना होगा। अब अमाउंट पेबल मतलब क्या, देखो सिंपल एग्जांपल लेता हूं अमाउंट पेबल के लिए, देखो अभी समझो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, कितना शेयर है, समझो एग्जांपल लेते हैं हम लोग 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, तो कितना हो गया 1 लाख, बराबर है, ठीक है। ये आपको पे करना है बेटा, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले लाइबिलिटी था, अब सेटल करोगे इसको, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस सेटल करेगा तो डेबिट हो जाता है, बराबर है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको 1 लाख का पे करना है, प्लस अगर आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, यस, तो एक्स्ट्रा देगा तो उसको बोलते हैं प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। चलो आपने एक्स्ट्रा पैसा क्या दिया, आपने बोला कि 1000 शेयर्स है तो 10 रुपीज एक्स्ट्रा, on each share we will pay 10 rupees extra, okay। so बेटा on each share अगर आप 10 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो कितना हो गया इधर प्रीमियम 10,000। अब बोलेगा सर प्रीमियम को डेबिट क्यों किया, अरे बाबा एक्स्ट्रा दे रहा है तो कंपनी का लॉस हुआ कि नहीं, लॉस हुआ तो डेबिट बैलेंस होता है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस पहले 55 में ही पड़ा है यार, नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि नहीं, वही है। सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सिंपल, बराबर है, ये भी याद रखेगा, राइट है, मालूम पड़ा। अगर आपने पहले से डिसाइड किया है कि रिडम्पशन ऑन प्रीमियम है तो पहले लाइबिलिटी होगा, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस आज सेट ऑफ करोगे तो डेबिट हो जाएगा, सिंपल, बराबर है। और याद रखो प्रीमियम एक्स्ट्रा पैसा दे रहे तो कंपनी का क्या है, कंपनी को मजा आता है क्या एक्स्ट्रा देने में, नहीं ना, कंपनी का लॉस ही हो गया ना एक तरह से, ठीक है। टू 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 किसको देने का है, टू whom it is payable, whom, हाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, टू क्रेडिट क्या कर देने का, अभी क्रेडिट क्यों कर रहा है, क्योंकि लाइबिलिटी है ना अपना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपना क्या है बेटा, लाइबिलिटी, कितना देने का है 1,10,000, इधर दिखा देने का 1,10,000।
तो डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, सो देयर इज नो सीक्वल. सो दिस इज 1000 इंटू, अभी देखो 100 प्लस 10 कितना हो गया 110. चेक कर लो ना, क्रॉस चेक. 1000 इंटू 110 कितना आएगा अपना 1,10,000. सिंपल. सिंपल है कि नहीं? ये सब करने का अपने को, ये सब एंट्री प्रैक्टिकल करेंगे ना तो सब करेंगे, टेंशन नहीं लेने का. ठीक है. ये तो सिर्फ अभी ये थियरी के लिए बताया बस, और कुछ नहीं. सो पहला अमाउंट पेबल का एंट्री पास करना है आपको, अमाउंट पेबल. उसके बाद आपने जो एक्स्ट्रा पैसा दिया ना बेटा प्रीमियम, इतने शौक से, इतने रुबाब में बोला हम एक्स्ट्रा पैसा देगा शेयर होल्डर को, प्रीमियम देगा, प्रीमियम. ठीक है, प्रीमियम दिया तो लॉस हो गया ना, वो प्रीमियम को फिर एडजस्ट भी करने का, समझा? वो प्रीमियम को एडजस्ट करना पड़ता है. और वो प्रीमियम को एडजस्ट करने के लिए पहले क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज करते थे पहले, बराबर है. बट अभी रूल चेंज हो गया है. अभी जो भी कंपनी प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता है, वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे जो भी प्रीमियम होगा वो किधर से एडजस्ट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. याद रखना, भूलना नहीं, क्योंकि आज भी वही चीज करते हैं लोग. अरे सिक्योर प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम, यस बराबर है, बट वो पुराना हो गया बच्चा, वो प्रिस्क्राइब कंपनीज के लिए नहीं है, वो प्रिस्क्राइब कंपनीज के लिए नहीं है बेटा, समझा? आजकल हर कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है, तो उसको प्रीमियम, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का प्रीमियम कहां से एडजस्ट करना पड़ेगा, पीएनएल में से, प्रॉफिट एंड लॉस में से. हाँ, जो कैश बेसिस पे काम करते हैं जैसे एनपीओ ये सब है, वो लोग अपना सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट कर सकता है. बट जो कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता है ना बेटा, उसको रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम के टाइम, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के टाइम पे जो प्रीमियम है ना, वो पीएनएल से एडजस्ट करने का, ये नया रूल है, याद रखना है, भूलना नहीं. अभी भी बहुत लोग वही सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करते रहते, समझा कि नहीं? याद रखना. चलो, सो रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन, ये सब आएगा, अपन प्रैक्टिकल करेंगे ना तो उसमें बताऊंगा मैं, डोंट वरी. अमाउंट पेबल, फिर प्रीमियम एडजस्ट, और सबसे बड़ी बात तो बाबा, ओ बाबा सबसे बड़ी बात है सीआरआर. वी हैव टू क्रिएट अ सीआरआर. अरे भाई कैपिटल रिडीम कर रहे हो आप, प्रेफरेंस शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर तो कैपिटल है ना राजा, बच्चा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, कैपिटल है तो कैपिटल ही तो रिडीम कर रहे हो. सो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR is what? Capital Redemption Reserve. Everyone have to remember it. CRR मतलब क्या हो गया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. तो बेटा कभी भी आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर रहे हो, मतलब प्रेफरेंस शेयर क्या है, कैपिटल ही है ना, तो कैपिटल रिडीम कर रहे हो, कैपिटल रिडीम कर रहे हो तो उसके लिए एक स्पेसिफिक रिजर्व आपको क्रिएट करना पड़ेगा, लॉ के हिसाब से, कॉमन सी बात है. तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आपको क्रिएट करना है आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट. तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या है आपको पता ही है, पढ़ा होगा आपने पहले थियरी में, राइट है. सो क्रिएट करना है अपने को सीआरआर आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट. डिविजिबल प्रॉफिट मतलब वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, कोई फंड्स है अपने पास तो उसमें कुछ क्लेम रहेगा तो माइनस करके, वही सब है. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो सब डिविजिबल प्रॉफिट है. ठीक है, तो कोई बात नहीं, डिविजिबल प्रॉफिट का मैं नेक्स्ट में अभी आपको दे देता हूँ. वो जितने भी पॉइंट रहेंगे ना वो याद रखना, डिविजिबल प्रॉफिट एग्जाम में आते हैं बाबा, वो आते हैं याद रखने का बच्चा. चला, तो रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल और रिडम्पशन थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है, ये वाला स्टेप अपना इंपॉर्टेंट है, जिसमें अमाउंट पेबल रिकॉर्ड करना है, अमाउंट पेबल के बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एडजस्ट करना है, एंड देन क्रिएट करना है अपने को CRR. गॉट इट? क्लियर? नाउ next step in what redemption of preference share is what, fourth step, recording payment. अरे भाई सब अमाउंट पेबल रिकॉर्ड कर दिया ना यार, बेटा कर दिया ना, अमाउंट पेबल हैज बीन रिकॉर्डेड ना, नाउ पे इट यार, पे इट, make the payment for that. So that is what recording payment on redemption. So you have to make a payment like this. Here we have taken example, ये वाला एग्जांपल लिया था ना. अभी इधर पेमेंट करना रहेगा तो क्या एंट्री पास करने का, किसको पेमेंट करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज द रिसीवर, 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 रिसीवर. तो रिसीवर का कौन सा बैलेंस होता है पता है ना बेटा, डेबिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. पढ़ा है ना बचपन से, बस वो सब बचपन का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत काम आता है भाई, ऐसे ही नहीं पढ़ा है बचपन में. ठीक है, सो इधर डेबिट द रिसीवर मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट. सो अमाउंट इज व्हाट,
आपका 1,10,000 है। 2 व्हाट, अरे पेमेंट कर रहा है तो बैंक से पैसा जाएगा कि नहीं, कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा ना। सो टू बैंक अकाउंट सेम 1,10,000, दैट्स इट, सिंपल, हो गया, बराबर है। तो ये पेमेंट का एंट्री, दिस इज व्हाट, पेमेंट एंट्री, रिकॉर्डिंग पेमेंट ऑन रिडेम्पशन, कैरेट, राइट। और फाइनली है आफ्टर रिडेम्पशन, आफ्टर बाबा, नॉट आफ्टर, इट्स आफ्टर, ठीक है। अभी आफ्टर रिडेम्पशन, में क्या होगा बेटा, व्हाट विल बी इन आफ्टर रिडेम्पशन। भाई रिडेम्पशन हो गया, कंपनी का मूड किया चलो बोनस देते, बोनस अपने शेयर होल्डर लोग को बोनस देते, हो सकता है आफ्टर रिडेम्पशन कंपनी ये कर सकती है, बराबर, बोनस दे सकती है। तो कंपनी ने जो भी बोनस डिक्लेयर किया होगा उसका एंट्री पास करना है, और फिर बोनस डिक्लेयर करने के बाद इशू, मतलब नॉर्मल सी बात है, पहले बोनस डिक्लेयर होगा, उसके बाद ही इशू होगा ना यार, ठीक है। सो आफ्टर रिडेम्पशन में बोनस का एंट्री, किसका, बोनस का। तो बोनस का एंट्री कैसे पास करना है वो जब हम प्रैक्टिकल देखेगा तो पूरा समझेगा, टेंशन नहीं लेने का, विथ एग्जाम्पल के साथ समझेगा, एग्जाम्पल के साथ, समझे क्या, टेंशन लेने का नहीं। जब तक है गावस्कर सर तो किस बात का डर, बोला ना। चलो, सो आफ्टर रिडेम्पशन में बोनस में भी क्या, बोनस डिक्लेयर्ड एंड इशू ऑफ बोनस शेयर्स। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 स्टेप्स है वो आपको याद रखना है। लास्ट का देखो 4th एंड 5th स्टेप नॉर्मल है कि आपको पेमेंट करना है, रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल हो गया तो पेमेंट करो, पेमेंट के बाद अगर कंपनी का प्लान है बोनस देने का, बोनस तो कर दो बोनस इश्यू बाबा, लेकिन बोनस इश्यू करने से पहले डिक्लेयर तो करो, डिक्लेयर करने के बाद इश्यू कर दो बाबा, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बोनस याद रखने का, लेकिन बोनस समझा, मालूम पड़ा, क्लियर। तो बस ये चीजें याद रखना आप लोग। तो ये स्टेप आपके माइंड में रहना चाहिए, सारे स्टेप्स, क्या, बिफोर प्रोसीडिंग विथ रिडेम्पशन, बराबर है। फिर क्या अपना फंड्स फॉर रिडेम्पशन, रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल ऑन रिडेम्पशन, रिकॉर्डिंग पेमेंट एंड आफ्टर रिडेम्पशन। गॉट इट, क्लियर एवरीवन, कोई डाउट, लॉक कर दो, क्लियर है ना, बस एकदम माइंड में फिक्स रखना, भूलना नहीं सब लोग, ठीक है, भूलना नहीं इसको। और ये मैंने क्या बताया इधर, डिविजिबल प्रॉफिट याद रखना। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब भाई ऐसा प्रॉफिट जो डिविडेंड, शेयर होल्डर को डिविडेंड के लिए यूज होता है, डिविडेंड देने के लिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो डिविजिबल प्रॉफिट में क्या होता है याद रखने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, बराबर है, ये भी आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। फिर उसके बाद कोई फंड्स है, अगर फंड्स, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया, इंश्योरेंस फंड हो गया, बट वो फंड पे अगर कुछ लाइबिलिटी है तो उसको माइनस कर देने का। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, समझो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है अपना 1 लाख रुपीज, बट वर्कर का कुछ क्लेम आ गया, वर्कर को कुछ हो गया, क्लेम आ गया, तो 20,000 समझो क्लेम आया, तो माइनस करने के बाद जो बचा ना 80,000, वो डिविजिबल प्रॉफिट एज्यूम करना है, समझा, मालूम पड़ा। और आपका क्या, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये सब फंड्स हो गए, फंड्स भी आपका डिविजिबल प्रॉफिट है आफ्टर डिडक्टिंग एनी क्लेम। और फाइनली बाबा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अप डाउन होता है ना, उसके लिए आप रिजर्व करते हो, फ्लक्चुएशन के लिए एक रिजर्व करते हो, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व।